आएगा। बेगम था पाकिस्तानी फादर इंसान राक्षण में मिस गदवा साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद। यार भारत को मिल गया $20 ट्रिलियन का ऑयल का खजाना, देकर पाकिस्तान चाइना को पड़ गए मिर्गी के धोरे। 20 ट्रिलियन? हाँ 20 अरब डॉलर भी नहीं तो 20 ट्रिलियन। पता नहीं ये क्या सीन है। चलो देखते हैं, देखिए कुछ पता लगेगा आखिर क्या सीन निकल कर आ रहा है भारत के द्वारा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। इंडिया ने अंडमान सी से बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन ऑयल रिजर्व्स निकाला है। 80% से प्लस उसमें मीथेन है, जो कि कमर्शियल लिहाज से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहम है। अगर टोटल वहां पे नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी को नापा जाए तो लगभग 307 से लेके 370 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के बराबर की आपको नेचुरल गैस देखने को मिल जाती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के मुल्क में से जो भी चीज़ निकलती है वो पहले अपनी नेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनका मेन मुद्दा भी यही होता है कि नेशन कम्स फर्स्ट। और जैसे कि यहाँ पे आपने मीथेन की बात की है और कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगी। आपने जिस तरह का आपकी मईशत आपने कर दी है, आप तो 4% के ग्रोथ पे भी आपको IMF पे जाना पड़ेगा। हमारे साथ हमसाए बैठे हैं। इंडिया एक दफा गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी मईशत का पहिया ऐसा चलाया कि उनको बार बार जाने की जरूरत नहीं। हम 22-23 दफा जा चुके हैं डॉक्टर साहब। हम लोग अपने पांव पे खड़े होने का नाम नहीं ले रहे। हर बार हम ये कहते हैं मईशत बड़े नाजुक मोड़ पर है। हम लोग पहले ही बड़े तंग हैं, तो इसमें जो है अवाम जो है उनका ख्याल रखा जाए। यहाँ पे अगर हम लोग अपने रिजर्व्स की बात करें तो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो हमारे अपने नहीं हैं, वो हम ऑलरेडी सेल आउट कर चुके होते हैं। हमारी PIA चली गई आराम। तुम तो माचिस नहीं बना सके। ये 25 करोड़ का मुल्क है, 5वीं छठा दुनिया का बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है। ये हम अपनी जग रसाई करवाते हैं, मजाक उड़वाते हैं अपने ऊपर। दुनिया क्या सोचती होगी कि इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया खुद नहीं दूसरे ममालिक आ जाते हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, हमें इंडस्ट्रीज लगाने दें। पाकिस्तान में किस चीज का दरवाजा खुला है? रोजगार का दरवाजा खुला है, जराइम का खुला है, भूख नंग का खुला है। यहाँ पर अगर ऑयल रिजर्व्स की आपने बात की तो इंडिया तो वैसे भी। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने अंडमान निकोबार सी में से हाइड्रोकार्बन ऑयल रिजर्व निकाल रहा है, जिसमें नेचुरल गैस और मीथेन गैस भी मिल रही है, और ये भारत के लिए 1 साल के लिए पूर्ति है वो पूरी करेगी। तो भारत अभी अंडमान निकोबार में और भी रिसर्च कर रहा है, और पूरे अंडमान निकोबार में अगर निकाला जाएगा तो $20 ट्रिलियन तक की ये ऑयल रिजर्व निकलेगी और नेचुरल गैस निकलेगी। और जो भारत बाहर से नेचुरल गैस खरीदता है, LNG CNG और पेट्रोलियम, वो ना खरीद के भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर बचेंगे। तो अंडमान और निकोबार सी में ऑयल रिजर्व निकलना भारत के लिए सोने की खदान से कम नहीं है, और अंडमान निकोबार के ऑयल रिजर्व से भारत की इकोनॉमी अच्छी होगी। तो भारत के ऑयल रिजर्व देख के पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत तरक्की भी कर रहा है, और भारत को अब ऑयल रिजर्व में मिल गए हैं, जिसमें भारत ने ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है। और हरदीप सिंह पुरी ने पहले ही कह दिया था कि अंडमान निकोबार सी में हमें $20 ट्रिलियन से ज्यादा के नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व मिलेंगे। तो भारत ने हाइड्रोकार्बन ऑयल रिजर्व निकालना स्टार्ट कर दिया है अंडमान निकोबार सी में से। तो भारत के लिए ये खुशखबरी की बात है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। इंडिया ने अंडमान सी से बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन ऑयल रिजर्व्स निकाला है। 80% से प्लस उसमें मीथेन है, जो कि कमर्शियल लिहाज से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इंडिया के जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि जो ये रिजर्व हैं ये निकलेंगे तो ये भारत के 1 साल में जितनी भी उनकी जरूरत है उससे ज्यादा ही होंगे। आवाम से पूछते हैं क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगी? अगर आपने इन रिजर्व्स की बात की है तो जाहिर सी बात है, अगर एक मुल्क के अंदर कुछ भी निकल रहा है, अगर ऑयल है या सुई गैस है या गोल्ड है, व्हाटएवर जो भी है, तो उससे मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोबेबली तो ये देखना चाहिए सबसे ज़्यादा। एंड आई थिंक सो कि इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, और जिस तरह से अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के मुल्क में से जो भी चीज़ निकलती है वो पहले अपनी नेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनका मेन मुद्दा भी यही होता है कि नेशन कम्स फर्स्ट। और जैसे कि यहाँ पे आपने मीथेन की बात की है और कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगी। तो आपने देखा होगा कि इंडिया ऑलरेडी कमर्शियली कितना ग्रो कर चुका है। एंड आजकल का जो दौर है वो तो है ही है कि अपने आप को कमर्शियली भी अगर देखा जाए, ग्लोबली भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। एंड अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो तब भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है आपको। यहाँ पर अगर हम लोग अपने रिजर्व्स की बात करें तो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो हमारे अपने नहीं हैं, वो हम ऑलरेडी सेल आउट कर चुके होते हैं। हमारी PIA चली गई, आराम को यहाँ से जा रहा है। उसके बाद टेक्नो की बात कर लें आप, रिसेंटली भी अगर देखा जाए
तो सुनने में भी फौजी फाउंडेशन भी आया, वो भी हमने दे दिया, पता नहीं और क्या क्या हम लोगों ने दिया। हाँ, एनर्जी क्राइसिस के लिए, एनर्जी क्राइसिस लगता नहीं है कि पाकिस्तान में होने चाहिए। अब बसंत पे भैया आप लोगों ने इतने करोड़ों का बिजनेस कर लिया, वो पैसे कहाँ पर गए हैं? अब क्या आप यूटिलाइज करें ना अपनी कंट्री के लिए। फिर बलोचिस्तान की अगर आप बात करें तो जाहिर सी बात है, बलोचिस्तान के अंदर सुई सबसे बड़ी चीज़ है, सुई गैस का निकलना, ठीक है। सो अगर बलोचिस्तान से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं तो जाहिर सी बात है बलोचियों को भी चाहिए, पंजाब को भी चाहिए, सिंध को भी चाहिए, और उसके बाद केपी को भी चाहिए। तो आई थिंक सो कि जब आपके मुल्क में से रिजर्व्स निकलते हैं तो वो एक बहुत बड़े डायमंड की तरह होते हैं आपके लिए। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपको दूसरे मुल्कों से कर्जा नहीं लेना पड़ता है, आप खुद को यूटिलाइज करते हैं, और जितना हो सके आप ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करना चाहिए, इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जितना आप इन्वेस्ट, बल्कि इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया खुद नहीं दूसरे ममालिक आ जाते हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, हमें इंडस्ट्रीज लगा लेते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी अमेरिका हो गया, रशिया हो गई, ये सुपर पावर्स हैं, ये किसी भी कंट्री को ऑयल के नाम पे जो है वो ब्लैकमेल कर सकती हैं कि हम आपके टैरिफ बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये डिपेंडेंस उस चीज को, देखिए अभी आई थिंक सो वेनेजुएला में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स निकले थे, उधर ट्रंप ने हथियाने की कोशिश की पूरी की पूरी, उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको किडनैप कर लिया, फिर कहा कि ग्रीनलैंड हमें दे दे। फिर अगर रशिया, मैंने ख्याल में मैंने सुना है कि मे बी रशिया के अंदर जो फेसबुक, इंस्टाग्राम है वो सब बैन हो रहे हैं, और यूट्यूब भी बैन हो रही है। तो आप यहाँ से देखें कि अमेरिका और क्या करेगा, कहाँ जाएगा। चाइना पहले ही अपना सारा कुछ यूज़ कर रहा है, पीछे बचा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो हर चीज़ वैसे ही अमेरिका की यूज़ करता है। तो यहाँ पर अगर ऑयल रिजर्व्स की आपने बात की तो इंडिया तो वैसे भी अपना जो बिगेस्ट है, उनका जो ट्रेडिंग पार्टनर है ऑयल के अंदर, दैट इज़ रशिया। वो रशिया के साथ प्रेफर करता है कि मेरी ट्रेड उसके साथ ही रहनी चाहिए, क्योंकि रशिया एक अच्छा दोस्त कभी भी जाने नहीं देगा, और ट्रम्प जैसे दोगले इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहेगा, जो कि सुबह कुछ और होता है, रात को कुछ और होता है। एंड वैसे भी अगर पुतिन की बात की तो पुतिन हर जगह पर सपोर्ट करते हैं इंडिया को, और नरेंद्र मोदी को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो दिखाई देते हैं। आई थिंक सो कि अगर ट्रम्प की नजरें उनकी फार्मिंग इंडस्ट्री पर होती हैं इंडिया की, लेकिन अगर हम लोग रशिया की बात करें तो रशियंस आर ऑलवेज स्टैंडिंग विद इंडिया। आप यहाँ पर देखें कितने टैरिफ लगाए हैं, कितना रोका कि आप ये डील ना करें। इनफैक्ट अभी ट्रेड डील की भी धमकी दी कि हम इंडिया हमारे अंदर 500 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन इंडिया ने नहीं किए, तो उन्होंने इंडिया का मैप ही बदल के रख दिया। मतलब ट्रम्प, आप यू कैन नॉट ट्रस्ट ट्रम्प बट यू कैन ट्रस्ट रशिया, यू कैन ट्रस्ट पुतिन। सो यहाँ पर आप देखें कि आई थिंक सो कि इंडिया को पता है कि हमने किसको एज एन इन्वेस्टर अपने मुल्क में लेकर आना है और किसको अपने मुल्क से बाहर निकालना है। सो जो एक आपने सुपर पावर की बात की, उसकी जो मोनोपोली है वो डेफिनेटली जो अमेरिका है वो होल्ड करता है, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया उस मोनोपोली को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। सब कॉन्टिनेंट की आप बात कर लें, वेस्ट यही समझता है कि सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है। इंडिया ने तो अपने आप को गुलामी से आज़ाद करवाया है, नाउ दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, बट वेयर इज पाकिस्तान? कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं। तो भाई साहब इधर हुई ये वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भारत को मिल गए हैं अनमोल खजाने समुंदर के अंदर से, और भाई साहब कहा जा रहा है कि ये इतनी अमाउंट है कि आज तक अरब से भी इतना भाई साहब तेल और गैस नहीं निकली। वो अपनी खुद जरूरत पर $20 ट्रिलियन का भाई साहब माल निकला है भारत के अंदर। अंदाजा लगा ले, इंडिया अपनी जरूरत भी पूरा कर सकता है और बाहर दूसरे देशों को भी दे सकता है। भाई भारत के पास देखो कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का लेवल है कि आज उसने अपनी धरती से सोना निकाला। ये सोना नहीं तो और क्या है, ये तो भाई सोना ही है ना। भारत की धरती है सोना होकर, ये पाकिस्तानी है, तुम तो जिधर जाते हो उधर तुम्हारे पिछवाड़ों पे डंडे और लाते पड़ती हैं। भाई साहब कुछ सीधे काम करो ताकि सीधा तुम्हारे साथ हो यार। हर कोई उल्टा काम, तभी तो बेड़ा गर्क है ना हमारे देश का भाई, तभी तो हमारे देश को कोई पूछता तक नहीं है। ये इज्जत है हमारे देश की। देखो आज अमेरिका जैसा देश भी चीखे मार रहा है भारत के आगे कि भाई साहब जो भारत का लेवल है उसको तो टक्कर हम भी नहीं दे पा रहे यार। किधर टक्कर दे सकते हैं? कोई टक्कर दे सकता है? कोई अमेरिका दे सकता है टक्कर इंडिया को? अगर देता तो लेट जाता ना इंडिया, जैसे हम लेटे हुए हैं। हम तो $1 मिलियन के लिए भी भाई वो देखो ना, भारत आज आत्मनिर्भर बनता जा रहा। अब तेल बाहर से नहीं लेगा, गैस बाहर से नहीं लेगा। चलो तेल तो रशिया से जो भारत लेके दुनिया को देता है वो देता है, लेकिन भाई साहब अब भारत गैस तक नहीं लेगा। गैस क्योंकि भारत के अंदर से निकल आई है, और जो भाई साहब अंदर से निकली है वो इतनी अमाउंट में कि अरबों में इतनी अमाउंट में गैस नहीं। वाकई ये बात सच है भाई। यहाँ से नौकरियां जनरेट होंगी, जब गैस निकलेगी तो भाई अंदाजा लगाओ किस लेवल पे भारत जा रहा है। इधर आम पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती है साला। आज 80 साल 70 साल हो गए, हम लोगों ने भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं किया यार। वो एक बार 1990 में IMF के पास गए, उसके बाद गए भी नहीं। हम तकरीबन 26-27 दफा उनके पास जा रहे। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत को मिला है इतना बड़ा अनमोल खजाना? ये भारत के इंजीनियर्स और मोदी जी की दिन रात की मेहनत है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।